हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.3 ऑफ चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th स्टार्ट कर दी थी। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे। किसके? एक्सरसाइज 12.3 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास फिगर के अंदर एक सर्कुलर टेबल कवर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका रेडियस हमें कितना गिवन है? 32 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इसको अपन ओ नाम दे देते हैं। ओ को ए से कनेक्ट करो, ओ को बी से कनेक्ट करो एंड ओ को सी से कनेक्ट करो। तो ओ ए जो है दैट इज इक्वल्स टू ओ बी, और वो किसके इक्वल है? ओ सी, और वो कितने हैं? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब रेडियस है सर्कल की। अच्छा आगे क्या कह रहा है? अ डिजाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। अब इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी सी। ठीक है, उसके साइड में हमने एक डिजाइन बना दी है, मतलब सर्कल के अंदर डिजाइन बनाई है और बीच में से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पर हमने डिजाइन नहीं बनाई है। एज शोन इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन। मतलब हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है? डिजाइन का एरिया। तो भाई एरिया ऑफ डिजाइन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिजाइन जो है हमारे कहाँ पर है? इसको अगर अपन देखें यहाँ पे, तो ये है हमारे पास सेगमेंट की तरह। डिजाइन हमारे सेगमेंट के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सेगमेंट है हमारे पास? 3 सेगमेंट है। तो भाई हम एरिया ऑफ 3 सेगमेंट अगर फाइंड आउट कर लें तो हम एरिया ऑफ डिजाइन भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? फटाफट से बताइए। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है ना। तो देखिए रेडियस तो है हमारे पास, कितनी है? 32। ये हमारी आर है सेंटीमीटर। अच्छा थीटा का क्या? थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए पहले भी हम थीटा फाइंड आउट कर चुके हैं। ये हमारा जो सर्कल है वो देखिए यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। इसने बोला ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो फिर देखिए कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 का डिग्री का। तो थीटा कैसे हो जाएगा? डिवाइड बाय 3 होगा कि नहीं होगा? 3 इक्वल पार्ट्स में है ना। तो ये कितना हो गया? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0। तो हमारा थीटा आ चुका है 120 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो गया? 120 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू, भाई रेडियस हम कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर, इधर से आर स्क्वायर। कितनी है रेडियस? 32 है ना, तो 32 स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा इसके अंदर? माइनस हाफ साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो 32 इंटू 32। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 1 जा 12, 12 3 जा कितने होते हैं? 36। तो ये हो गया 1/3 इंटू 22 अपॉन 7 माइनस हाफ। अच्छा अब आई साइन 120 की बारी। व्हाट इज साइन 120? तो हमने जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा होता है कि नहीं होता? तो देखिए हम साइन 120 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारे पास? साइन 90 प्लस थीटा, जो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। होता है कि नहीं होता? तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? साइन 90 प्लस 30 दैट इज कॉस 30 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री किसके बराबर आ चुका है? कॉस 30 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे कॉस 30 डिग्री। ठीक है, चलिए फिर 32 इंटू 32। ठीक है, कितने होते हैं 32 इंटू 32? 2 2 जा 4, 3 2 जा 6,
अगेन 3 2 6 और 3 3 9, तो 12 कैरी 1, 1024, ठीक है। तो ये हो गया 1024, 22 अपॉन 3 7 21 माइनस ये कितना हो गया 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री √3 अपॉन 2, तो √3 अपॉन और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ये हमारे पास एरिया कितना आया है एक सेगमेंट का, ठीक है। हमारे पास हमारे फिगर के अंदर 3 सेगमेंट्स थे, तो एरिया ऑफ 3 सेगमेंट्स, एरिया ऑफ 3 सेगमेंट क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 3 इंटू 1024 22 अपॉन 21 माइनस √3 अपॉन 4, ठीक है। तो 22 इंटू 1024 इंटू 3 अपॉन 21, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1024 इंटू √3 अपॉन 4। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो 1024 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है 22 से, तो 22 4 जा कितने होता है 88, ठीक है, तो कैरी 8 लग गया हमारे पास। 22 2 जा 44 और 44 में अब हमें कितने ऐड करने हैं 8, तो ये हो गया मेरे पास 52, ठीक है, कैरी 5 5 और 22 1 जा 22, 2 2 5 2 8 और अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 7, ठीक है। अब आप देख लीजिए उस तरफ क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से हो गया ना कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कैरी 1 और ये फिर से 2, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 5 जा 10 और ये 1, ठीक है, और 2 6 जा 12 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 256 से, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 5 जा 15 16, कैरी 1, 3 2 जा 6 और ये 7 7 6 8 √3, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ चुका है आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट, तीनों सेगमेंट का एरिया या एरिया ऑफ डिजाइन कह सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन फिगर ABCD, देखिए एक फिगर गिवन है हमें ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो ABCD क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, विद सेंटर्स ABCD, इसके सेंटर है ABCD, 4 सर्कल है, ठीक है, और इनके सेंटर कौन से ABCD, जो कि ये क्या है स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं। अच्छा, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। तो ऐसे बनाए हुए कि एक सर्कल जो है वो बाकी के सर्कल को ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बेसिकली हमें ये जो रेड वाला हिस्सा है पोर्शन है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, सोचिए। अगर अपन एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा ABCD उसमें से क्या माइनस कर दें, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये वाला दिस वन, तो अपन क्या करेंगे ABCD में से क्या करेंगे स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर्स जो हैं उनको माइनस कर देंगे। अब ये चारों सेक्टर क्या है बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD में से क्या माइनस करना है 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब जो हमारा स्क्वायर है उसकी साइड में 14 सेंटीमीटर गिवन है, मींस यहां से लेके यहां तक एक जो साइड है DC दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो देखिए सेक्टर की रेडियस कहां से कहां तक होगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो वो कितनी हो जाएगी रेडियस 14/2, DC का हाफ ही तो होगी, कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो बस अब फॉर्मूले में रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, तो 14 इंटू 14 स्क्वायर ऑफ 14 माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 196 स्क्वायर ऑफ 14। ठीक है, माइनस 4 अपॉन, भाई थीटा कितना होगा इसके अंदर, क्वाड्रेंट है ना, तो थीटा इज 90 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेंट के अंदर थीटा हमेशा 90 डिग्री होता है और स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो भी सारे 90 होते हैं। तो 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7। अच्छा, रेडियस कितनी फाइंड की है अभी अपन ने, 7, तो 7 इंटू 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो 196 माइनस ये तो हो गया 1/4, हो गया कि नहीं हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, 2 7 सा 14 और ये हो गया 154। ठीक है, तो ये 2 और ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ चुका है हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट पे चलें अपन, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8, अलग टाइप का क्वेश्चन है। फिगर डेपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। देखिए ये जो फिगर है क्या है, ये एक रेसिंग ट्रैक है और इसके कॉर्नर्स पे हमारे पास सेमी सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। ये जो इनर वाले, इनर मतलब अंदर के जो पैरेलल लाइन सेगमेंट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 60 मीटर। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग। और देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट 106 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, जो हमारा ट्रैक है ना, ट्रैक ये है 10 मीटर वाइड यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। मतलब देखिए फिगर हम वापस से बना लेते हैं हमारा यहाँ पे कि इस तरह का हमें ट्रैक गिवन है। ठीक है, तो डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, मतलब अगर आप सपोज करो ये जो आपका पी पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करें, ट्रैक पर चलें, ठीक है, और वापस आप पी पॉइंट पर ही आ जाते हैं, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि सपोज करो हम पी से लेके क्यू पॉइंट पर आ गए। ठीक है, पी से क्यू पॉइंट पे, तो ये हमें कितना गिवन था, 106 मीटर गिवन था कि नहीं गिवन था। ठीक है, तो ये तो हो गया 106 मीटर। ठीक है, 106 प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कल के ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, किसकी, सेमी सर्कल की। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है हमारे पास 2 पाई आर। ठीक है, और सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर अपॉन 2। अब रेडियस कितनी होगी, यहां से यहां तक अपने को गिवन था 60 मीटर, मतलब ये कैसे हो गया, एक डायामीटर की तरह हो गया। तो डायामीटर अगर हमारे पास 60 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 30, इसका हाफ हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया 106 प्लस 2 से 2 कैंसिल कर दिया अपन ने, और ये हो गया 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितनी है 30। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं आर। अब आर से हम वापस कहाँ पे चल रहे हैं, एस पॉइंट पे, तो ये भी कितना हो गया 106 हुआ ना, तो प्लस 106 अगेन एस से लेके वापस पी पॉइंट पे चले, तो ये भी एक सेमी सर्कुलर पाथ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम यही होएगा 22 अपॉन 7 इंटू 30। सॉल्व कर लेते हैं अपन सबको, तो भी 106 प्लस 106, 2 कैरी 1 1 और ये 1 प्लस 1 2, ये तो हो गया 212। ठीक है, और ये 2 टाइम्स कितना 22 अपॉन 7 इंटू 30, 212 प्लस कितना हो गया ये 44 इंटू 30 अपॉन 7, तो 212 प्लस 3 4 12
कैरी 1, 3 4 से 12 और ये 13, 0/7। एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो अपॉन में 7, 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, 7 1 ज़ा 7, 8 और अगेन 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 3 2 0। तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। फिर हमारे पास 8 9 10, कैरी 1, फिर से 8 और ये 2, ठीक है। तो ये 2 8 0 4 अपॉन कितना आ गया हमारे पास 7, और ये सब हमारे पास किस में थे, मीटर के अंदर, ठीक है। ये एरिया नहीं है, ये लेंथ है, तो 2 8 0 4 अपॉन 7 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द ट्रैक, मतलब ट्रैक का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। जब हम एरिया ऑफ द ट्रैक की बात करेंगे तो ट्रैक बना लेते हैं हम वापस हमारा, ये देखिए इस तरह से होगा, ये तो उसका इनर पार्ट हो गया, ठीक है। ट्रैक के ऊपर आउटर भी है इस तरह से। तो एरिया ऑफ ट्रैक के अंदर हमारे पास ये वाला पोर्शन आएगा, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है, इस तरह का। अच्छा, आपको पता है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जब हमारे पास होते हैं, जिनका सेंटर हमारे पास सेम होता है बट उनका रेडियस डिफरेंट होता है, तो ये जो शेडेड पोर्शन होता है इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया का अगर अपन एरिया माइनस कर दे तो हमें शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ देखिए इसके अंदर, ये यहाँ से यहाँ तक तो सर्कुलर पोर्शन है कि नहीं है, बट ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो कितनी गिवन है, 106 मीटर, ठीक है। और इसकी जो ब्रेथ है बी, दैट इज 10 मीटर। बोला था ना भाई ट्रैक हमारा 10 मीटर वाइड है, इसी तरह से ये भी हमारा क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रैक के अंदर 2 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, प्लस क्या करेंगे अपन, ये जो देखिए पोर्शन है ये किस तरह से सेमी सर्कल है, ठीक है, और उसके अंदर एक और सेमी सर्कल है, तो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें भी इस साइड में क्या है, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। अच्छा, बिग सेमी सर्कल की रेडियस कितनी होगी, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक ये कितना गिवन था, सेंटर से 30 हो गया था, रेडियस फाइंड कर ली थी हमने, तो हम बिगर वाला जो हमारा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, तो R1 हो गया हमारे पास 40 मीटर, ठीक है, और R2 कितनी होगी हमारे पास 30 मीटर, अंदर वाले सेमी सर्कल की रेडियस, है ना। तो इसका वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको भी अपन 2 टाइम्स फाइंड कर लेते हैं, 2 टाइम्स ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया क्या होता है भाई, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 होल स्क्वायर, और सेमी सर्कल है तो अपॉन 2, ठीक है। आगे बात ये समझ में। अच्छा, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 22/7। अच्छा, R1 कितनी है हमारी 40, सो स्क्वायर ऑफ 40 माइनस R2 कितनी है 30, स्क्वायर ऑफ 30, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 106 इंटू 10, ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 22/7। अच्छा भाई, ये हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और ये 00, इसी तरह से ये 900, 2 6 या 12 कैरी 1, तो ये भी 1 और 2 1 2 और ये 0, ठीक है, प्लस 22/7, ये कितना हो गया हमारे पास 700,
ये हो गया 100, ठीक है। तो 2120 प्लस 2200 ऐड कर दो दोनों को, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, और ये 2 प्लस 1 3, और 2 प्लस 2 4, 4320 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ चुका है किसका, ट्रैक का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी एंड सी डी, देखिए ए बी एंड सी डी क्या है, आर टू डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल हमारे पास गिवन है, उसके अंदर ए बी एंड सी डी ये दो हमारे पास डायामीटर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये जो एंगल है इनके बीच का वो कितना है, 90 डिग्री। एंड OD इज द डायामीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। एक देखिए ये स्मॉलर सर्कल भी हमारे पास, उसकी जो डायामीटर है वो कितनी है, OD। इफ OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देखिए OA कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो OD भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है डिफरेंट कलर से, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले ये जो पोर्शन है, ये दिस वन, ये क्या है हमारे पास, सेगमेंट है ना, और ये भी क्या है हमारे पास, सेगमेंट है। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, है ना, छोटा वाला जो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है। चलिए फिर एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करना है अपने को, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो देखिए स्मॉलर सर्कल की रेडियस को हम R1 मानते हैं, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर। तो R तो हमारे पास क्या हो गई, ये OA कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। OD जो है वो क्या है, डायामीटर किसका, स्मॉलर सर्कल का। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, OD अपॉन 2 मीन्स 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। होपफुली ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये हमारे पास R1 मानी अपन ने, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। और थीटा कितना है, 90 डिग्री ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो 2 टाइम्स 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस हाफ 7 इंटू 7, और साइन 90 कितना होता है हमारे पास, सबको पता है 1, ठीक है, लिख देते हैं अपन फिर भी, प्लस 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपन। 2 टाइम्स ये कितना हो गया, 1 अपॉन 4 इंटू 7 से 7 कट गया अपने पास, ठीक है, तो 22 इंटू 7 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 2, ठीक है, प्लस ये 7 7 कट गया, और ये हो गया हमारे पास 11, ठीक है, तो 11 इंटू 7 अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए फिर ये क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, 2 और ये 11, 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 77 माइनस 49 प्लस 77 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है, तो बचा 77 माइनस 49 प्लस 77 अपॉन 2, एलसीएम लेते हैं अपन सबका यहाँ पे, तो ये हो गया अपॉन में 2, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 15 माइनस 2 9 जा 18 कैरी 1, 4 2 जा 8 9 प्लस 77, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 7, और 7 में अपन ने 4 ऐड करे 11 कैरी 1, 7 प्लस 6 करे, ये हो गया हमारे पास 13 कैरी 1, और ये 2 3 1 माइनस 98 अपॉन 2, ये कितने हो गए, देखिए 2 3 1
-98, तो 11 हो गया ये, 8 9 10 11 3, ठीक है, ये हो गया 2, तो है ये 3, और ये हमारे पास यहाँ पे 1, तो 1 3 3 अपॉन 2, तो 2 6 या 12, अगेन कैरी 1, 2 6 या 12, और ये 0.5, ठीक है, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, जिसका एरिया कितना है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। अब देखिए ट्रायंगल के वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए अपन ने सर्कल्स ड्रॉ करें। अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। उसकी जो रेडियस है वो किसके बराबर है, जो हमारा ट्रायंगल है ए बी उसकी साइड के हाफ, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। और देखिए पाई हम 3.14 यूज करेंगे और √3 का वैल्यू 1.73205 करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो कैसे आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल में से अगर अपन एरिया ऑफ ये सेक्टर माइनस कर दें, और 3 सेक्टर है हमारे पास, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हमें रेडियस भी चाहिएगी, और रेडियस क्या है, साइड की हाफ। हमें गिवन है एरिया किसका, ट्रायंगल का, ठीक है, उसको यूज करके अपन फाइंड आउट करेंगे साइड, ठीक है, और साइड का हाफ कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 17320.5, ठीक है, 17320.5। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, √3/4 ए स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। देखिए ए क्या हो गया, ए स्क्वायर 17320.5 इंटू 4 अपॉन √3 नीचे आ जाएगा, √3 की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है 1.7205। तो देखिए यहां से पॉइंट हटाया तो क्या हो गया, यहाँ पे कितने जीरो जाएंगे, 1 2 कितने 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया, डिनोमिनेटर में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 4 1 2 3 4, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास √1 2 3 4, तो ए हो गया हमारे पास, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट करा तो ये 200, ठीक है। अच्छा तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली। अब बस फॉर्मूले में रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना गिवन है हमें 17320.5, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा थीटा कितना है इसके अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा इज 60 डिग्री, तो 17320.5 माइनस 3 टाइम्स 60 अपॉन 360 इंटू पाई हमें 3.14 यूज करना है, 3.14 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया 17320.5 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अगेन 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0.25 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14, और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15700। दोनों को अपन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 14.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।